हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है जो एनसीईआरटी से लिया गया है 7.12 डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। देखिए, काइनेमेटिक्स में आपने मैथमेटिकल रिलेशन देखा था और डायनेमिक्स में हमें क्या देखना है कि आपने फोर्स लगाया या कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो क्यों मूव करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों रोटेट कर रही है। यहाँ पर रोटेशन देखनी है हमें, क्योंकि हमें देखनी है रोटेशनल मोशन। डायनेमिक्स मींस अगर उसमें अप्लाइड टॉर्क है, यहाँ फोर्स नहीं टॉर्क, तो हमें फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट देखनी है। फिक्स्ड एक्सिस क्यों लिया गया, क्योंकि फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर एक फिक्स्ड एक्सिस है तो वहां पर वन, आप कह सकते हैं कि वन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसके अगर फिक्स्ड एक्सिस है तो आपको जो मैथमेटिकल इक्वेशन लगाने में आसानी होगी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर अलोंग फिक्स्ड एक्सिस अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। क्लियर? आप इस एक्सिस पर देख सकते हैं, सपोज मैंने किसी प्लेन पर कोई पार्टिकल जो मूव कर रही है उस पर कोई फोर्स लगी। आपको पता है कि अगर टॉर्क लगानी है तो वहां फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो बॉडी किसी न किसी पॉइंट पर फिक्स्ड है, आइदर एक्सिस पर फिक्स्ड है या किसी पॉइंट पर फिक्स्ड है। एट दैट टाइम जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो टॉर्क में चेंज हो जाएगी, मींस यू आर अप्लाइंग द टर्निंग फोर्स। क्लियर? तो यहां भी वही हो रही है। यहां मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं पी पॉइंट पर। पी इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। इस पॉइंट पर मैंने कोई फोर्स F1 अप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं, अगर मैं किसी पॉइंट पर ऑन द सेम लाइन, अगर एक्शन ऑफ फोर्स इज ऑन द सेम लाइन ऑफ पोजीशन वेक्टर, तब तो टर्निंग होगी नहीं। क्लियर? अगर आप इस दरवाजे को, ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये हिंजेस है, यहाँ पर फिक्स्ड एक्सिस हो गए, अगर इसी के अबाउट आप अगर इसको मूव करना चाहेंगे, सपोज यहाँ पर एंगल अगर 90 डिग्री पर आप पुश करते हैं तो ये रोटेट करेगी। अगर वही एंगल 0 हो जाए तो कुछ रोटेशन नहीं होगी। लाइकवाइज यहाँ पर भी एंगल अगर 0 हो, अल्फा अगर 0 हो तो कोई रोटेशन नहीं होगी। अल्फा अगर 90 है तो मैक्सिमम होगी, तो यहाँ अल्फा वेरिएबल है। सपोज अल्फा किसी पर्टिकुलर एंगल पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, अब जो पार्टिकल है वो जो मूव करके पी डैश पर चली गई। किसी इंस्टेंट पर मैंने फोर्स जो अप्लाई किया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पी से पी डैश। ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, ये ट्रेजेक्टरी है। ट्रेजेक्टरी मींस पाथ ऑफ ए पार्टिकल। क्लियर? पाथ ऑफ ए पार्टिकल। ये जो आप पार्टिकल को इधर से उधर किए, ये तो ऐसे तो होगी नहीं, इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगी, कुछ ना कुछ वर्क डन होगी, क्योंकि वर्क डन जो होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। वर्क अगर इस पर किया गया है तभी तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। क्लियर? तो यहाँ पर जो वर्क डन हुई है, तो वर्क आपको पता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो इक्वेशन है वहां से चलेंगे और ड्राइव करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन और देखेंगे व्हाट यहाँ पर डायनेमिक्स कौन सी लग रही है। क्लियर? तो डायनेमिक्स देखने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं क्या, फोर्स अप्लाई किए हैं, क्योंकि विदाउट फोर्स हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर काइनेमेटिक्स में आपने देखा था, वहां डायरेक्टली मैंने लिखा था इक्वेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लिखा था, और रोटेशनल मोशन के लिए मैंने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लिखा था। क्लियर? तो यहाँ भी आप जो कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ पर किस कारण से मूव कर रही है वो भी आपको देखनी है। तो वो जो रीजन बताता है दैट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ डायनेमिक्स। आई एम डीलिंग हियर डायनेमिक्स। तो वर्क डन जो होगी, वर्क डन को मैं DW लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल वर्क डन होगी। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर होल पाथ, तब तो आपको कैपिटल D मिल जाएगी, कैपिटल W। मैं DW से डिनोट इसलिए कर रहा हूँ इसको, आप ये सोचें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए कितनी वर्क की गई है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर DW। DW मींस स्मॉल वैल्यू। ओके? DW इक्वल टू, आपको पता है एग्जांपल के लिए, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब वेलोसिटी की मैं जब रिलेशन दे रहा था तो वहां लिखा था ओमेगा और थीटा। ओमेगा भी वेक्टर, थीटा भी वेक्टर, इट इज आल्सो वेक्टर, इट मींस दैट इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा और थीटा। क्लियर? V इक्वल टू ओमेगा थीटा। अगर हम यहाँ पर एक्सिस अगर फिक्स रखते हैं किसी भी रिजिड बॉडी की, इट मींस दैट आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट V इक्वल टू ओमेगा थीटा, क्योंकि इफ यू आर कीपिंग द एक्सिस फिक्स, तब वहां पर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आएगी, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होगी। अगर यू आर रोटेटिंग द बॉडी about fixed axis, it means that angle is 90 degree. Angle is 90 degree, you can omit it here because यहाँ पर अगर आप ब्रेक करेंगे तो you have to write sin angle. अगर 90 है तो sin 90 equal to 1. तो directly you can write here V equal to omega theta if you are considering magnitude only for fixed axis, because their angle is fixed. Angle is 90 degree. Clear? Likewise d omega, it is also a scalar quantity. Here vector quantity, but here it is scalar quantity. Work or energy is a scalar quantity, but it is a multiplication of two vector quantity. As result is scalar, that's why I have to put here dot product. Okay, proceed further. F dot ds1. I am writing here ds1 means for one particle. For one particle, I am considering here one particle. After solving this, if I am integrate for whole system of particle, then I will get total work done. Okay? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, मींस यहाँ पर एंगल जो लेंगे वो cos थीटा, F ds1 cos थीटा cos phi 1। मैंने डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दिया, लिख सकते हैं, डायरेक्शन को मैंने खत्म कर दिया।
इससे भी तो मैग्नीट्यूड आती है, वो मैग्नीट्यूड ये रही और मैंने ये वाला लिख दिया, इसमें एंगल को मैंने कंसीडर कर दिया, दैट्स व्हाई आई एम एलिमिनेटिंग डॉट। क्लियर? एफ डी एस कॉस phi 1, why phi 1? This angle is phi 1. Here you can see here that ds1 and f1, actually you have to take the component of force along the displacement, means f cos theta cos phi 1। फोर्स को आपको डिस्प्लेसमेंट लेनी है, फोर्स की कंपोनेंट लेनी है, वर्क तो वही होगी, आप फोर्स कहीं भी अप्लाई करें लेकिन उसकी कंपोनेंट ही काम की है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। जिस भी सपोज मैं इधर जा रहा हूं, ये साइड जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगी वर्क डन। अगर आपने परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया फोर्स तो एंगल 90, कोई भी वर्क डन नहीं होगी। एग्जांपल के लिए एयर में आप अगर हॉरिजॉन्टली किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से कुछ ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं, सपोज आइडियल सिचुएशन, एयर इज एब्सेंट हियर, नो एयर रेजिस्टेंस, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ लग तो रही है लेकिन वो 90 डिग्री पर लग रही है, एंगल बिटवीन बोथ आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। क्लियर? तो यहां पर एंगल तो लेनी है, ये एंगल किसके बीच में होगी? यहां से डिस्प्लेस की P से P डैश गई, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और F1 है दोनों के बीच में एंगल। एक्चुअली यू हैव टू टेक हियर दिस एंगल, टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं P पर। क्लियर? एक्चुअली टेंजेंट करे या कर्व ले, अगर स्मॉल एंगल हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, आप यू कैन इमेजिन दैट यू आर गेटिंग द राइट आंसर। ओके, यू कैन अप्रोक्सीमेट। आफ्टर दैट you can write here ds1 अगर आप ds1 देखनी है, ds1 तो यहाँ पर पाथ जो है आपको ब्लू कलर से शो होना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है वर्क डन इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और cos phi 1। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल phi 1 है और आपको जब पाथ पता है तो यू कैन सी हियर इट इज इन सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन में है तो आपको पता ये भी है कि जो थीटा होती है वो l/r की रेशियो होती है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पर आर्क लेंथ जो यहाँ पर ds1 लिखी है, ये जो आर्क लेंथ है इसको आप लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ थीटा एंड रेडियस। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आप लिख सकते हैं इस आर्क लेंथ को। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आप जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आपको लिखनी है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं 7.12, यस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F1 फर्स्ट पार्ट के लिए 1 है, R1 d थीटा साइन अल्फा 1, ये वाली भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ऐसा क्यों मैंने किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 इज इट इज। क्लियर? और R ds1 को मैंने लिख दिया R1 d थीटा, रेडियस और d थीटा। क्लियर? क्योंकि ये वाली एंगल d थीटा है। इसके बाद मैंने cos अल्फा 1 साइन अल्फा 1 लिखा है cos phi 1 की जगह, क्योंकि यहाँ पर लिखा जा सकता है cos 90 डिग्री माइनस phi 1, 90 डिग्री माइनस अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 1 प्लस phi 1 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा प्लस phi 1 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ये दो एंगल 90 डिग्री पर है क्योंकि ये अलोंग द रेडियल और ये वाली लाइन अलोंग द टेंजेंट। ये ग्रीन कलर की आप देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइन जो है अलोंग द टेंजेंट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर phi 1 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा 1, दैट्स व्हाई हियर cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो यहाँ पर sin अल्फा 1। ये हो गया आपके यहाँ तक। इसके बाद इसको आप मान ले फर्स्ट इक्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर। कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद आपको क्या करनी है, टॉर्क निकालनी है। टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क होती क्या है, r क्रॉस f, r मींस पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर अगर सपोज पोजीशन वेक्टर कहीं पर भी है तो वो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आपको लेनी है, तो इस एक्सिस पर कहीं ना कहीं होगी, कहीं भी होगी। सपोज O आप ले रहे हैं OP1 मल्टीप्लाइड बाय F1, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। OP1 इज द OP1 सपोज यहाँ पर OP1 इक्वल टू OC प्लस CP, तो आप ये ले सकते हैं। सपोज ये C है, OC, यहाँ पर आप लिख सकते हैं OC प्लस CP1 मल्टीप्लाइड बाय F1। OC और F1, OC एंड F1, OC इज अलोंग द एक्सिस, इसलिए ये वाले टर्म तो खत्म हो जाएंगे। CP1 और F1 ये वाले आपके रह गए। अब ये वाले जो आपके है वो क्या हो जाएंगे, R1 F1 साइन अल्फा 1, CP1 क्या है, CP1 R1 और एंगल इस पोजीशन वेक्टर एंड F1 के बीच में एंगल, तो पोजीशन वेक्टर ये रही और F1 ये रही, दोनों के बीच में एंगल अल्फा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर अल्फा 1। सो dw1 इक्वल टू dw1 इक्वल टू tau 1 d थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आप देखेंगे R1 कॉमन, F1 कॉमन, sin अल्फा 1 कॉमन, सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म इज d थीटा। इट मींस दैट अगर इसमें आप d थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू आर गेटिंग dw1 इक्वल टू tau 1 d थीटा। ये वाली इक्वेशन आपको मिल गई। ये एक पार्टिकल के लिए मिली है, अगर सारे पार्टिकल के लिए आपको निकालनी है, इसको दूसरी इक्वेशन मानिए, दोनों इक्वेशंस आपको मिल गई फ्रॉम 1 and 2।
1 and 2 आपको ये वाली मिल गई। अगर आपको आर पार्टिकल के लिए मींस टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए निकालनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, टोटल वर्क डन लिखेंगे। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगी, dw1 w इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वर्क डन dw1। और ये तो एक्चुअली क्या है, dw1 इसको लिख सकते हैं आप समेशन ऑफ τ1 प्लस τ2 प्लस लाइकवाइज d थीटा, क्योंकि d थीटा इज कॉमन, रिजिड बॉडी है तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबकी सेम आएगी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ये d थीटा। क्लियर, तो यहाँ पर सबकी सम लेंगे, जितनी भी टोर्क हर पार्टिकल की अलग अलग टोर्क निकलेगी, क्यों, पोजीशन वेक्टर सबकी अलग अलग है, और जो कंपोनेंट लेंगे फोर्स की अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो यहाँ पर से आप निकालेंगे, सिंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली एक्सिस फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर अलजेब्रिक सम। एक्सिस फिक्स्ड है ना, उसी एक्सिस के अलोंग तो रोटेट करेगी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं लिखकर मैं ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर, तो इससे आपको जो कैलकुलेशन मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगी वो मिल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस। ये वाली चीज आपको मिल गई। और पावर आपको पता है, पावर क्या होती है, पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, मींस हर एक सेकंड में जो वर्क डन है दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या होगी, यहाँ पर इसको यहाँ पुट करेंगे तो इससे आ जाएगी, डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे आप, dw की जगह ये रखेंगे, तो ये रखेंगे तो आप ये टर्म यहाँ रखेंगे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो यहाँ पर टाउ कॉमन डी थीटा बाई डी टी, इसको कहेंगे टाउ ओमेगा। ये जो टर्म है डी थीटा बाई डी टी ये हो गए ओमेगा। क्लियर, अब यहाँ पर जो पावर निकली ये वाली, ये कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्यों, एक तो होती है एवरेज पावर, इफ यू आर doing some calculation so that dt tending to 0 then it is called instantaneous power। तो ये जो d ओमेगा बाई dt है, ये पहले d डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा t थी, जहां पर डेल्टा t tending to 0 that's why I am writing here d ओमेगा बाई dt। अगर dt means स्मॉल टाइम तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। अब ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टोर्क है, ये जो एक्सटर्नल टोर्क है, इसने जो वर्क किया, कुछ भी वर्क किया तो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। क्लियर, तो इससे जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्क डन की जाएगी, यहाँ पर रिजिड बॉडी है, दैट्स व्हाई इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी इक्वल टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डी बाई डी टी, और रेट ऑफ चेंज निकालनी काइनेटिक एनर्जी की, ये हो गई रेट ऑफ चेंज। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है आई कांस्टेंट है तो हाफ आई मैंने बाहर कर दिया, और डिफरेंशिएट करनी है हमें ओमेगा स्क्वायर को, तो आई बाई टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं आई ओमेगा एंड अल्फा। सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी थी वही तो पावर होती है, पावर की मैंने निकाल रखी है टाउ ओमेगा, तो टाउ ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा, यहाँ ओमेगा ओमेगा कैंसिल, दैट्स व्हाई टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ये वाली रिलेशन आपको मिल गई। इट इज न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज सिमिलर टू न्यूटन सेकंड लॉ। ऐसा क्यों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि वहां पर आपने पढ़ा था F इक्वल टू ma, जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उसी के प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन मिलेगी। यहाँ पर जितनी एक्सटर्नल टोर्क अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। तो आप देख सकते हैं डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, या फिक्स्ड एक्सिस लिए है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर फोर्स के कारण ही सारी मूवमेंट थी, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स के कारण टोर्क से जो इसकी स्टेट चेंज हुई वो मैंने लिखी यहाँ पर। तो ये सारे के सारे टॉपिक खत्म हुए डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।